नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ टाइप x प्लस वाई प्लस जेड एंड सोन ऐसे नंबर दे रखे हैं, उसकी वैल्यू दे रखी। मैं लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन है फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या होगी? जीरो वैल्यूज आर इंक्लूडेड। दूसरी, जीरो वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड। ये एक्चुअली क्या है? एप्लीकेशन है मल्टीनोमियल थ्योरम की। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम है। इसका करने का एक तरीका आपका क्या, मल्टीनोमियल थ्योरम है। मल्टीनोमियल थ्योरम से कैसे करते हैं? मान लो आपका क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, ये इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है? इस क्वेश्चन को लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे पूछ सकता है? 20 डिफरेंट टॉयज को 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। पहला आपका क्या होगा? आपका एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। सेकंड क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन वैल्यूज। क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को? 20 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। पहला आपका क्या? जीरो इंक्लूडेड, मतलब आपका क्या? एनी नंबर ऑफ वैल्यूज कैन बी टेकन। और दूसरा जीरो और एक्सक्लूडेड, मतलब आपका सारी वैल्यू नहीं ले सकता, मतलब एटलीस्ट वन जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर तो बड़ी बात नहीं है, मेरे को इसका आंसर वेरीफाई करना है मल्टीनोमियल थ्योरम से भी सेम है, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम की हेल्प से बने। जैसे आपका क्या है? जीरो इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका इसमें बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये क्या आ जाएगा? 20 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो क्या जाएगा? 23 C3। इसका आंसर सॉल्व कर लेना। सेकंड पार्ट में जीरो वैल्यू आल एक्सक्लूडेड, मतलब आपका क्या? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इजिकल्स टू 20, मतलब x ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ? कैपिटल x प्लस वन, कैपिटल y प्लस वन, कैपिटल z प्लस वन और कैपिटल W प्लस वन इज इक्वल्स टू 20। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो क्या जाएगा? कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z प्लस कैपिटल W इज इक्वल्स टू आपका क्या है? 16। इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो कितना आंसर जाएगा आपका? 16 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो क्या जाएगा? 19C3। इसी केस में थर्ड कंडीशन क्या होगा आपका? इफ x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन वन एंड w ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। उस केस में क्या करोगे? हाँ, क्या हुआ? हाँ, बदी दे रखा है x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन,
z ग्रेटर देन 0 और w ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ वैसे ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इसकी वैल्यू 20। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, 0 है 0 से बड़ी, 0 से बड़ी, मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा गया ना आपका। आई बात समझ में? क्या लिखा है मैंने आपका, इंटीग्रल सॉल्यूशन। हाँ ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो, कैपिटल x प्लस 1, इसको भी बोल सकता हूँ कैपिटल y प्लस 1। z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जाएगा। तो इस केस में मैं क्या करूँ उसको, 2 प्लस जेड प्लस 2 प्लस डब्लू इज इक्वल टू आपका क्या है 20। तो इससे मुझे क्या समझ में आया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और w भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा, x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z प्लस कैपिटल w, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 14। तो इसके यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने जाएंगे, 14 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, तो कितना जाएगा आपका 17 C3। आई बात समझ में कंडीशंस। अब ये तो क्या है आपका डायरेक्ट मेथड है, इसका लॉजिकली एक्सप्लेन करना है, मल्टीनोमियल थ्योरम इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करते होता है, बताना है। ठीक है, चलो मैं इसको पहले लिख लो। वो अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, मैं कराऊंगा उस केस में, नेगेटिव वाले कैसे करेंगे, पॉजिटिव कैसे करेंगे, लिख लो पहले। हाँ हाँ, नेगेटिव के लिए सेम लॉजिक लगा सकते हो, जो पॉजिटिव इंटीग्रल है वो नेगेटिव इंटीग्रल हो गया, पॉजिटिव वाले सेम हो जाएंगे लेकिन उसमें, अरे उस ऐसा देगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू -20, -20 देगा ना उस केस में। x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, z की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, w की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0। वो सेम वही तरीका आएगा, जैसा ही आपका पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव में भी आएगा। आया समझ में? मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, मल्टीनोमियल थ्योरम से इसको एक्सप्लेन किया गया है। हाँ वही वाली, जैसे मैं मानूँ इसके जो सॉल्यूशंस बताने हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इससे भी कई बार लेंदी पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे, आगे बताऊंगा तब। तो मल्टीनोमियल थ्योरम से लेंदी पड़ता है ऑफ कोर्स, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों आया है मल्टीनोमियल थ्योरम। जरूरत नहीं होगी लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इससे बनेंगे। क्या दे रखा है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इस केस में आपका क्या है 20, मतलब 20 ऑब्जेक्ट्स को मुझे 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या ले सकता है, इसको मैं कितनी पावर बोल सकता हूँ, ये आपका या तो आपका क्या है 0 ले लूँ, या फिर इसको मैंने 1 दे दिया, या फिर इसको मैंने क्या दे दिया आपका 2 दे दिया, या फिर आपका क्या है 20 दे दी। एक केस यही बनेगा ना, इसको कौन से केस बनेंगे ऐसे 20 0 0 0, ये केस बना, और भी तो केस बनेंगे 19 1 0 0, ऐसे केस भी बनेंगे, बहुत सारे केस बनेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आपका x के लिए, सिमिलरली y के लिए क्या जाएगा, 0 लिया 1 लिया 2 लिया एंड सोन 20 लिया, इनटू z के लिए 0 लिया 1 लिया 2 लिया एंड सोन 20 लिया, और w के लिए भी आपका क्या है 0 लिया 1 लिया 2 लिया एंड सोन पावर 20 लिया। तो क्या जाएगा इनडायरेक्टली, ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये क्या जाएगी आपकी
पी नॉट मतलब 1 प्लस पी नॉट, पी की पावर 1, पी की पावर 2 एंड सॉन सॉन, पी की पावर 20 की पावर 4 हो जाएगी। ये क्या बन रही है आपकी जीपी। जीपी का फॉर्मूला आता है, क्या करूँगा आपका सम निकालूंगा, तो सम निकालने के लिए 1 × पी की पावर 20 माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1। 1 इसको बोल सकता हूँ 1 माइनस, क्योंकि फॉर्मूला तो एक्सपेंशन 1 + x और 1 - x होता है ना, तो इसको हम कर, तो 1 माइनस पी की पावर 21 अपॉन 1 माइनस पी। हाँ, कहीं भी कैसे भी लिखो, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ लॉजिक। अब इससे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस पी की पावर 21 की पावर 4 इंटू 1 माइनस पी की पावर -4। इसका एक्सपेंशन आता है, इसका एक्सपेंशन भी आता है। 3 तक नहीं तो जनरल फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, हाँ लिखवाया था। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में, इन दोनों के प्रोडक्ट में मुझे क्या निकालना है, x की पावर 20 मतलब 21 की टर्म, मतलब p की पावर 20 की टर्म निकाल लेनी है, और वही इसका क्या हो जाएगा उसका। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, बहुत सारी तो सुन, इसलिए नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। केस क्या बनेगा, p की पावर 0, पी की पावर 0, पी की पावर 0, पी की पावर 0, पी की पावर 20, पी की पावर 0, पी की पावर 0, पी की पावर 1, पी की पावर 19। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। हाँ, अरे पर डिनोमिनेटर में भी तो है, उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, 1 माइनस पी, वो भी तो बनेगा। क्यों डिनोमिनेटर की क्यों नहीं ले, क्योंकि पॉलिनोमियल में नहीं है ना वो, स्टैंडर्ड बाइनोमियल में नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर की टेंशन लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों, आ जाएगा, इसमें सारी सारी टर्म आ रही है, 1 प्लस पी, पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी की पावर 4, ये सारी आएंगी, इन्फिनिटी तक जाएगा, उसमें चार चार का गैप आएगा, तो कुछ 4-5 टर्म्स आएंगी, सबको ऐड करूंगा कोफिशिएंट, वो आपका क्या होगा, आंसर आएगा। इससे नहीं मिलेगा, अच्छा हाँ, तो इससे क्या करें, आपका क्या जाएगा 1 माइनस, इसको क्या बोल सकता हूँ आपका, ये 4c0 माइनस 4c1 पी की पावर 21। अच्छा इससे तो बनेगा नहीं, और यहाँ से तो फिर तो ये तो आसान हो गया, तो फिर तो इसकी हाँ जनरल टर्म निकाल लेनी पड़ेगी, जनरल टर्म निकाल लेना। जनरल टर्म याद है ना, पी की पावर 20 निकालने के लिए जनरल टर्म, हाँ हाँ 3 तक जनरल लिखवाया था ना, जनरल फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर -n के लिए लिखवाया था। वही 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 उसी से, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर -n, तो ये क्या जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 3, उसी से आ जाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं करना, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इससे इजी बनेंगे, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन ऐसे होंगे। लेट्स मान लो कंस्ट्रेंट लगा दे कि x है, मिनिमम 1 वैल्यू ले सकता है, मैक्सिमम 5 ले लिया। y है, मान लो आपका क्या है, मिनिमम आपका क्या है 5 ले लेगा, लेकिन मैक्सिमम 10 तक जा सकता है। और z है, ऐसा बोल दिया कि आपका क्या कुछ ऐसा लगा देगा ना, मिनिमम और मैक्सिमम कंस्ट्रेंट लगा देगा, तो फिर उस केस में यही तरीका सबसे बढ़िया तरीका होता है, फिर उस केस में वैसे नहीं होगा। क्वेश्चन आया समझ में। घर वालों, ये लॉजिक है, नहीं नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, उतारने की जरूरत नहीं है, बाकी प्रॉपर तरीका मैं करवाऊंगा, रुको रुको ठंड रखो ना, अभी पूरा लेक्चर है आज, आज मेरे पास पढ़ाने को कुछ है नहीं, तो मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा।
हाँ बच्चे, इनफाइनाइट तक करेंगे, मुझे इनफाइनाइट तो चाहिए नहीं, मुझे पी की पावर 20 का टर्म चाहिए, तो इसको बोल सकता हूँ 1 + 4p प्लस 4 × 5/2 प्लस 4 × 5 × 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 × p³ ऐसा आ जाएगा उससे आंसर। इसी टाइप का कुछ आंसर आएगा, देख लेना, सेम ही आंसर आएंगे। हाँ सेम आएगा, कैंसिल हो जाएंगे ना ऊपर नीचे वाले, इसमें 3 बचेंगे, पहले के 3 कैंसिल हो जाएंगे, देख पहले 3 बचेंगे। हाँ तो क्या जाएगा देख, सुन ले, इसमें देख क्या आपका पहले 3 बच जाएंगे, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, सिमिलरली अगली फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो उसी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3, तो ऐसे ही बन जाएगा, तो 27 बाई फैक्टोरियल 3, सेम इसी पैटर्न का आ रहा है। हम्म पी बार एन का कोएफिशिएंट हम्म तरीके से, तो इधर जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट में MC1² आया, तो MC2² आएगा सिमिलरली। कैसे, क्या कर रहे हो, क्या किया? मैंने क्या किया कि मैंने दोनों का एक्सपेंशन लिखा, हम्म मैं जनरल गया I1 लेकिन इसका एक्सपेंशन तो नहीं होता, डिनोमिनेटर में तो एक्सपेंशन होता ही नहीं। डिनोमिनेटर का भी हम ऐसे एक्सपेंशन नहीं करते नहीं हैं होता, वो नेगेटिव पावर की। नेगेटिव पावर का होता है ना, पावर नेगेटिव बनाना है तो इन्फाइनाइट जाएगी। हाँ लेकिन मैं क्या करता तुम हूँ इसमें इनफाइनाइट सारे, हम्म तो पी पावर -1 को इससे मल्टीप्लाई करूँ, सबसे पहले मुझे टर्म है, फिर पी पावर -2 का भी मिला, ठीक है, तो मैं ऐसे ही लेकिन उसमें कोफिशिएंट आएंगे, इसमें कोफिशिएंट सोचने की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्टली आ रहा है कोफिशिएंट, ये क्या आ जाए, इसको बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3, नेक्स्ट फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 8, नेक्स्ट अगली सोच, इससे अगली टर्म सोच क्या आ जाएगी आपकी, 4 5 6 × 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, हाँ अच्छा, इंटू आपका क्या पी की पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 4 5 6 मतलब फैक्टोरियल 3 की कमी रहेगी ना, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 3 आ रहा है, तभी तो एनसीआर टाइप से बनेगा ना, मतलब आंसर सेम टाइप का आएगा, आप चेक करोगे ना सेम टाइप का आंसर आएगा। पी पावर एन का कोएफिशिएंट इधर से ये आता है -1 CP, ठीक है, पी ये माइनस क्या वन है, -1 आएगा, बोलो ठीक है, कि वो पूरी सीरीज बन जाती है क्यों इसका फिर वो ठीक है कर लेना, इतना नहीं सोचना है, करना नहीं है, बड़ा हूँ आगे मैं, सेम आ रहा है। चलो क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज बना के देता हूँ मैं, कैसे कैसे लैंग्वेज में पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन में मैं कई सी कंडीशन डालूंगा, उससे समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, पहले धीरे इजी करूंगा, फिर उसके बाद कंफ्यूज करने के लिए मैं और डालूंगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखो, is shopkeeper having 10 different varieties of ice cream, is shopkeeper having 10 different varieties of ice cream, in how many ways, in how many ways a shopkeeper having 10 different of varieties, then find in how many ways, पहला पार्ट, a person can purchase 4 ice cream, a person can purchase 4 ice cream, a person can purchase 4 ice cream, सोच के आंसर देना। हम्म गड़बड़ है, क्वेश्चन क्या है, आइसक्रीम की वैरायटी 1
वैरायटी 2, वैरायटी 3 एंड सोन वैरायटी 10। ये आइसक्रीम की वैरायटी है और परसेंट को कितनी लेनी है आपकी? 4 आइसक्रीम लेनी है। समझ में? गलती क्या की? तो ये क्या जाएगा, इसकी वैरायटी कैसे ले सकता है? इधर देख इधर देख इधर देख, क्या हो सकता है, चारों की चारों आइसक्रीम पहली वैरायटी की ले ली, बाकी सबकी 0 0 ले ली। पहली वैरायटी की 3 ले ली, इसकी 1 ले ली, 0 0 ले ली। आइसक्रीम 4 लेनी है ना, तो उसके पास कितनी चॉइसेस है? 10 वैरायटीज है। 10 वैरायटीज में से कोई भी 4 आइसक्रीम लेनी है, मतलब n रुपीज है, 4 लोगों में करना है। मतलब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सोन x10 इज इक्वल्स टू। गलती समझ में आई सबको? सब लोगों ने क्या किया था, x1 प्लस x2 प्लस x3, तुम्हारे अलावा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 10, ऐसे ही किया था सब लोगों ने। वो लैंग्वेज पढ़ के समझ में आया। किस किस ने ऐसा सोचा था? किसी ने सोचा था ऐसा? चलो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 4 प्लस 10 माइनस 1 सी 10 माइनस 1, तो क्या जाएगा 13 सी 9। इस केस में यदि आप आंसर उस फॉर्म में भी कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर क्या जाएगा 13 C 4 आएगा, जबकि तुम्हारा आंसर क्या रहा था आपका 13 C 3 आ रहा था। ये अरे एनसीआर इजिकल्स टू एनसीआर माइनस आर हो गया ना उस हिसाब से, और तो क्या ही होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन एक बाइनोमियल थ्योरम में भी था, याद है? आर रुपीज को एन, 3 रुपीज को एन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, 3 रुपीज को एन पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, ऐसा था बाइनोमियल थ्योरम में भी था, डे 4 में क्वेश्चन था। तो वहां पे भी गलती की थी सब लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन, लॉजिक लिख लेना। यहाँ पे क्या करनी है, उसको 4 आइसक्रीम परचेज करनी है डिफरेंट वेराइटीज की, 4 आइसक्रीम परचेज करनी है डिफरेंट वेराइटीज की। तो उस वजह से 4 आइसक्रीम को 10 वेराइटीज में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो गया, 10 डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में 4 आइसक्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पार्ट लिखो, ही कैन परचेज, लिख लो लिख लो। सेकंड, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज वही रहेगी ना, इन हाउ मेनी वेज ही कैन परचेज 4 आइसक्रीम, all are of different varieties, 4 ice creams, all are different varieties। बस आंसर देना, कंफ्यूज करना है मुझे। आ गया तो बस लिख दो, कंफ्यूज करना था मुझे। इन हाउ मेनी वेज ही कैन परचेज 4 आइसक्रीम ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, 4 आइसक्रीम ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। क्या आ जाएगा इसका आंसर? लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। तो आंसर बताओ। तो वही तो आंसर है क्वेश्चन की, जानबूझ के मैंने कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं आपको बस देखना चाह रहा हूँ कितना आ रहा है। उसको क्या करनी है, 4 वैरायटीज करनी है 10 वैरायटीज में, हर वैरायटी से एक खरीदेगा। पहली बार उसके पास गएगा तो कितनी चॉइस है उसके पास, 10 चॉइस। दूसरी बार आपका क्या है 9, तीसरी बार 8, चौथी बार 7। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले टाइम में आपका 10, दूसरी बार 9, तीसरी बार 8, चौथी बार में आपका 7, ऐसे ही था। या डब्बे मेथड से नहीं कर सकते हो तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 10 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लिए, 10 C 4। हम्म, हाँ तो उसमें अरेंजमेंट भी और होगा ना, बाई डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 भी तो होगा उसमें, चारों केस। सेकंड, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, he can purchase, in how many ways he can purchase 4 ice creams in which 2 are of same varieties, in which 2 are of same varieties and other 2 are of different। आ गया आंसर?
In how many ways he can purchase 4 ice creams if 2 of them are of same varieties, if 2 of them are of same varieties and other 2 are different? आंसर लिख दे। बिल्कुल गलत आंसर। 10C1 इंटू 10C2 भी गलत है, थोड़ा गलती है, गलत है अभी भी। एक वैरायटी की 2 आइसक्रीम लेनी है, एक वैरायटी की 2 आइसक्रीम लेनी है मेरे भाई। सोचो, in how many ways he can purchase 4 ice cream, 2 are of same and 2 are of different? 11 कहाँ से आ गया? लेट्स अज्यूम करो 2 आइसक्रीम उसने ले ली वनीला, एक ले ली पिस्ता, एक चॉकलेट ले ली, ऐसे उसने लिए। टोटल आपके पास 10 वैरायटीज है, बटर स्कॉच, वनीला, पिस्ता, काजू बादाम, ऐसी वैरायटीज है। उसमें से उसने 4 ले ली, तो 4 में से 2 उसने सेम वैरायटी की, सेम टाइप की, और 2 डिफरेंट है। अब बताओ आंसर। सबसे पहले सेम वैरायटी को सिलेक्ट करूंगा, तो कितनी होगी? 10 में से कोई एक होगी, तो 10C1 ये एक सेलेक्ट होगी, 10C1 होगी, ठीक है। रिमेनिंग के लिए आपका क्या करूं? डिफरेंट, तो क्या आ जाएगी? 9 में से आपका क्या है? 2, 9C2। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, कुछ और भी है। एक वैरायटी की 2 आइसक्रीम भी तो आ रही है ना। क्यों? क्यों? क्वेश्चन क्या लिखे? परचेज कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइड बाय 2 आना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी जरूरी है कि उसने दोनों एक साथ लिए। लेकिन 2 सेम भी तो है ना, अच्छा अरेंज नहीं करना है उस हिसाब से। ठीक है, तो फिर आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा 10 इंटू 45, ये 36 होगा, सॉरी 360। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन से बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ 3 ही पार्ट थे। हेडिंग डाल लो, फाइंडिंग द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंडिंग द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। एक क्वेश्चन में मैं 4-5 पार्ट बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में मैं 4-5 पार्ट बता देता हूँ, फिर उस केस में आप करेंगे। फाइंडिंग द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, पहला आपका क्या करना है? 2 पार्ट, दोनों आंसर निकालने हैं। दोनों आंसर क्या निकालने हैं? ए क्या निकालना है? नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लेता हूं। फॉर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 12। पहला पार्ट करो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। दूसरा पॉजिटिव सॉल्यूशन। थर्ड, अब आप सोचना है थर्ड, x इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और w इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
या 0 कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। फिफ्थ पार्ट, x w इज इक्वल्स टू 5। और सिक्स पार्ट, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y ग्रेटर देन 2, z इज इक्वल्स टू 4 और w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अभी सिर्फ और सिर्फ लोअर लिमिट पे मैंने लिमिट लगाई है, अपर लिमिट पे भी बताऊंगा मतलब। हाँ बोलो। तो जैसे आपने x1 दिया W वाले तो उसमें सर पॉजिटिव निकालने हैं सारे जो बन सकते हो निकाल। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा ना, नॉन नेगेटिव वाले ही आएंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या आएगा, जीरो नहीं आ सकता। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो या ग्रेटर देन जीरो, और पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो मुझे क्या करना है, इसकी टर्म्स में कन्वर्ट करके करने हैं, नॉन नेगेटिव टाइप से ही करना है। 6 हो गया 6 हो गया 58 मिलेगा बाद में तो ये चार ही तीन वेरिएबल। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा। पिटाई लगानी पड़ेगी। पहले पार्ट का आंसर आ गया आई थिंक, मैं लिख दूं। पहले का आंसर क्या जाएगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 12 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे आपके पास, 12 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो क्या जाएगा 15 सी 3। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 12 है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आंसर है 12 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो 11 सी 3। थर्ड पार्ट, x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या करूं आपका, ये जो है ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और w इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या करूंगा, सबसे पहले x को मैं क्या कर देता हूँ, 2 दे देता हूँ, x को मैं 2 दे देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2 मैंने दे दी प्लस कैपिटल x आ जाएगा। इसको मैंने क्या कर दिया, 2 दे दी, फिर ये कैपिटल x आ गया, तो ये क्या जाएगा आपका, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। y ग्रेटर देन 0 थी तो 1 दे दी, और ये क्या बन गया, कैपिटल Y बन गया, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। z को भी आपने क्या दे दी, 1 दे दी, और ये कैपिटल Z बन जाएगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, और w तो ऑलरेडी है ही। देखते हैं। हाँ, अरे कहाँ ट्रांसफर, ये अलग केस है ना, केस अलग है। इसमें क्या आपका 1 1 1 1 आ सकता है, इसमें क्या आपका x को एटलीस्ट 2 मिलेंगे, कम से कम 2 मिलेंगे ना, केस अलग है। आंसर सेम, आंसर सेम भले ही हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो इक्वेशन सेम आया तब की वजह से हुआ है, लेकिन केस तो डिफरेंट ही है ना। 2 ये कितना जाएगा 8, तो इसका वैल्यू क्या जाएगी आंसर, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे, 8 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 मतलब 11 सी 3। यही था आंसर सबका। अरे अरे गर्ल्स आप लोग भी पार्टिसिपेट करो ना थोड़ा बहुत तो, गर्ल्स आ रहे हैं ना आंसर। गुड। फोर्थ, फोर्थ में क्या दे रखा है आपका, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। z और w के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, मतलब बाय डिफॉल्ट z एनी नंबर ऑफ वैल्यू ले सकता है, w भी एनी नंबर ऑफ वैल्यू ले सकता है, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 12 था, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो 3 3 है, तो इनको दोनों को क्या कर दो, पहले 3 3 देके खुश कर दो, तो बोल सकता हूँ 3 प्लस कैपिटल x प्लस 3 प्लस कैपिटल y प्लस z प्लस w इज इक्वल्स टू 12, तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी था, ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी था, तो क्या जाएगा, कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z प्लस w इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा 6। तो इसके टोटल वेज कितने होंगे, 6
+4 - 1 C4 - 1 तो क्या जाएगा 9C3। क्या यही है सबका आंसर? चलो फिफ्थ। अब फिफ्थ में क्या कर दिया है, फिफ्थ में क्या कर दिया है, W को क्या दे दिया आपका 5 दे दिया है। मतलब W को 5 दे दिया, मतलब W क्या है एग्जैक्टली 5 लेगा, एग्जैक्टली 5 लेगा और W 5 लेके खुश हो जाएगा, मतलब वो निकल जाएगा। तो मतलब आपका क्या है x + y + z + w था, इसकी वैल्यू 12, तो W को सबसे पहले 5 दे दो तो क्या जाएगा x + y + z की वैल्यू क्या जाएगी 7। आपके पास क्या है रिमेनिंग 7 हो जाएंगी। अब 7 है तो मतलब 7 ऑब्जेक्ट को 3 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके टोटल वेज क्या हो जाएंगे आपके पास 7 + 3 - 1 C3 - 1 तो क्या जाएगा 9C2। यही था सबका, यही था फिफ्थ में। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले z को फिक्स दे दिया, हाँ 6। तो क्या है आपका x + y + z + w = 12 था। तो सबसे पहले z को फिक्स देना है, तो फिक्स दे के खत्म करो, इसको भगाओ। तो x + y + w की वैल्यू क्या जाएगी 8। अब उसने कंडीशन क्या दे रखी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और z की वैल्यू आपकी क्या होगी w की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 2 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। तो मतलब इसको सबसे पहले 2 दे दिया, 2 + कैपिटल X, इसको दे दिया 3 + कैपिटल Y और इसको दे दिया हमने 1 + W = 8। तो ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना जाएगा आपका कैपिटल X + कैपिटल Y + कैपिटल Z = आपका क्या जाएगा आपका 2। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितने वेज आएंगे, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 2 + 3 - 1 C3 - 1। तो क्या जाएगा आपका 4C2, ये इसका आंसर। लास्ट वाला किसका सही था? ठीक है, आई थिंक कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, आई थिंक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चेक करो डे 13 में इसी पैटर्न के क्वेश्चन है क्या, चेक करो। अभी उसमें एक दो कैटेगरी और बची है, मैं अभी अगली कैटेगरी बताऊंगा और वो क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आपको क्या मल्टीनोमियल से करते हैं। मार्क्स में, मार्क्स हाँ मार्क्स में तो नेगेटिव मार्क्स हो सकता है, डिपेंड करेगा वो। वो क्या पूछ रहे हो सुमित? हाँ इनइक्वलिटी वाले मैं कराऊंगा ना। नेक्स्ट क्यों लिखो, फॉर द इक्वेशन 2x + y + z = 10। फॉर द इक्वेशन for the equation 2x + y + z = 10, find total number of non-negative solutions, क्या करोगे? हाँ ये पूछा जा सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन किससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और मल्टीनोमियल से भी कर सकते हैं। इसमें आपके क्या केसेस बनेंगे, इसमें केसेस बनेंगे। मल्टीनोमियल से मैं क्यों करूंगा उसका रीजन भी मैं बता दूंगा। नहीं, मतलब 2x मतलब x है। मान लो 3 स्टूडेंट है, धवल है, कहान है, अमित है। बोल रहा है कि धवल हमेशा 2 के मल्टीपल में लेगा, तो 0 लेगा, 2 लेगा, 4 लेगा, 6 लेगा। 2x का मतलब ये हो गया, आई बात समझ में? तो इसका आंसर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, इस हिसाब से बनेगा। जबकि x + x में क्या जाएगा, चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? एक 0 ले लिया, एक ने 1 लिया, तो ओड आ रहे कि नहीं आ रहे, डिफरेंस आएगा। लेकिन मतलब फिर ये रूल चाहिए मेरे पास। दोनों तो आइडेंटिकल है तो दोनों आइडेंटिकल कैसे होगा, तो अलग अलग नहीं होगा ना। तो इस केस में बोलो
मल्टीनोमियल से बताऊं या फिर इसी से इक्वेशन से? इक्वेशन से। तो मैं क्या करूं, देखो ये आपका क्या डबल डबल ले रहा है, डबल डबल ले रहा है, तो अपन यहाँ डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पे आपको क्या सिचुएशन बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले इसको दे दो, जो अपनी कंडीशन रख रहा है ना कि मैं हमेशा डबल लूंगा। जैसे क्वेश्चन क्या दे देता है आपका, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10, तो इस क्वेश्चन को कैसे बोलेगा, द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ब्रदर्स इफ एवरी मतलब यंगर ब्रदर वांट टू टेक इवन नंबर ऑफ टॉयज, ऐसा दे दे क्वेश्चन। तो इस केस में ये बन जाएगा आपका, तो उस केस में आपका क्या ये बन जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करूँ, जो कंडीशन रखता है उसको पहले सेटिस्फाई करा दो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 2x, और उस केस में केसेस बना दो। सबसे पहले मैंने सोचा x की वैल्यू रख दी 0, x को मैंने एक भी नहीं दिया, x को दे दिया 0, एक भी नहीं दिया। तो उस केस में क्या जाएगा, y प्लस जेड की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 10, y प्लस जेड की वैल्यू 10, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 10 ऑब्जेक्ट्स को 2 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने का नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, 10 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, तो क्या जाएगा आपका 11C1, मतलब आपके क्या 11 वेव्स है। 11 वेज कैसे हो सकते हैं, इधर देखो 11 वेज कैसे हो सकते हैं, इधर देखो, इसको 10 दे दिए, इसको 0 दे दिया, इसको 9 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 8 दे दी, इसको 2 दे दिया, एंड सोन 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 सोन, इसको 0 दे दिया, इसको 10 दे दिया, टोटल 11 वे हुए कि नहीं हुए। सिमिलरली x की वैल्यू मैंने रख दी 1, तो उस केस में क्या जाएगा आपका y प्लस जेड इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा 8। 8 ऑब्जेक्ट्स को ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 8 ऑब्जेक्ट को 2 पर स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे 8 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, तो क्या जाएगा 9C1, मतलब आपका क्या होगा 9 वेज। 9 वेज कैसे हो जाएंगे, 8 0 7 1 6 2 और 0 8, आ रहा है समझ में। x की वैल्यू रख दी 3, 2 रख दी, तो उस केस में क्या जाएगा y प्लस जेड की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6, तो 6 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो नंबर ऑफ वेज क्या जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, तो क्या जाएगा 7। ठीक है, x की वैल्यू रख दी मैंने 3, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 5। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे ज़्यादा केस बनेंगे, इसलिए तो मल्टीनोमियल थ्योरम होती है मेरे भाई। मल्टीनोमियल थ्योरम इसीलिए होती है ना। ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ये तो ऑप्शन सुनो सुनो सुनो, ऑब्जर्वेशन से सिर्फ इसलिए मैं कर सकता हूँ कि 3 है, 4 होते तो नहीं कर पाता, 4 होते तो नहीं कर पाता ना, क्योंकि फिर उस केस में x प्लस वाई प्लस जेड 3 में हो जाएंगे। तो 2 वाले में 3 वाले में तो दिक्कत नहीं है, 3 वाले में तो बहुत आसानी से हो जाए। तो ठीक है, इसमें इसमें आपका क्या है y प्लस जेड की वैल्यू क्या जाएगी 2, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ वेज कितने जाएंगे 3, और x की वैल्यू 5 रख दूँ, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो नंबर ऑफ वे क्या होगा आपका 1 होगा। 1 कब होगा, जब इसको भी 0 दी इसको भी 0 दी, तो टोटल वे कितने हो जाएंगे 36। मेथड 2, इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से कैसे बताऊं, कैसे करोगे। टेबल बना के करते थे ना। हम्म 0 p की पावर 1 p की पावर 2, उस केस में इवन इवन ले रहा है ना, p की पावर 0 p की पावर 2 p की पावर 4, क्योंकि x हो गया ना, ये आपका क्या है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 है। तो मैं इसको दूंगा तो क्या जाएगा, या तो p की पावर 0 लेगा, या p की पावर 2 लेगा, या फिर p की पावर 4 लेगा, या फिर p की पावर 10 लेगा। इनटू ये क्या बनेगा आपका p की पावर 0 प्लस p की पावर 1 से लेके p की हाँ 10 लेगा ना, सारे के सारे ले लिए, या तो 0 ले लिया, या 2 ले लिया, या 4 ले लिया। अरे वे देखूंगा ना,
एक्स की, अरे एक्स, एक्स को नहीं माना मैंने, पी को मान लिया ना, पी मतलब पावर बोल दे कितने ले रहा है, ये 2x के लिए ले लिया ना, नहीं नहीं ये x के लिए ले लिया, सॉरी ये x के लिए लिया, इस पूरे 2x वाले पेयर के लिए ले लिया मैंने, इसके लिए ले लिया। ये जो पूरा वैल्यू है, ये क्या वैल्यू ले सकता है, 2x की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10, ये तो लिया मैंने। 2x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, मैं 2x के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 2x के लिए बात कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू 0 पे 0, 1 पे आपका क्या है 2, 2 पे 4, सिमिलरली ये y के लिए और ये z के लिए, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, तो एक ये जीपी बन जाएगी, ये दोनों जीपी एक जैसी बन जाएंगी। 10 लेना है ना, टोटल पावर 10 चाहिए ना। हाँ हाँ, मतलब हाँ, इसमें आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पी की पावर 10, कोफिशिएंट ऑफ पी की पावर 10, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी लेंथी बनेगा, ये भी लेंथी बनेगा। हाँ ये ज़्यादा इजी है, ये ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही है, 4 होते तो फिर ये लेंथ ये पड़ता इजी, 4 होता तो ये पड़ता। लेकिन 4 में भी सर अगर 2x प्लस y प्लस z प्लस w फॉर्मेट का हो तो ये इजी। मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4x4 इज इक्वल्स टू 20। हाँ तो अब इस केस में 5-6 केसेस बनेंगे। अच्छा इसको एक आसान तरीका और बताता हूँ, इसके एक मल्टीनोमियल थ्योरम का एक इजी तरीका और बताता हूँ। मल्टीनोमियल का एक इजी तरीका, इधर देखो, मल्टीनोमियल का इजी तरीका मैं बताता हूँ। ये क्या जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, इन तीनों का आपका क्या सेम बनेगा। मैं मेथड 2 बता रहा हूँ मल्टीनोमियल थ्योरम। इन तीनों का सेम बनेगा, क्या बनेगा आपका, p की पावर 0 प्लस p की पावर 1 प्लस p की पावर 2 एंड सॉन उसकी होल क्यूब क्यों लिया मैंने, होल क्यूब क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये तीनों के लिए सेम बनेगा, इनटू p की पावर 0 प्लस p की पावर 4 प्लस p की पावर 8 प्लस p की पावर से लेके p की पावर 20। इसके प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स p की पावर 20, ये मैं ले लूं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखी देखी सीरीज लग रही है क्या, इधर देखो जीपे मत लगाओ, क्या देखी देखी लग रही है, पी नोट P1 P2 एंड सोन 1 माइनस, तो ये क्या जाएगी आपकी 1 माइनस पी की पावर -1 मतलब 1 माइनस पी की पावर -3 इंटू पी की पावर 0 प्लस पी की पावर 4 प्लस पी की पावर 8 से लेके पी की पावर 20। समझ में, इसका एक्सपेंशन आता है, इसका क्या होता है एक्सपेंशन, 1 प्लस 3p 6p स्क्वायर प्लस 10p क्यूब एंड सोन, और इधर क्या जाएगा इंटू पी नॉट प्लस पी की पावर 4 से लेके पी की पावर 8 पी की पावर 20। ये इजी हो रहा है ना,
तुम्हारी वाली? हाँ तो जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे, मैंने तो दोनों बता दिए। मेथड 1 तो बता ही दिया ना, मेथड 1 मैंने, मेरा मेथड 1 नहीं, मैंने मेथड 2, मैंने मेथड 2 को इजी बना के बताया है। अभी देखो इसमें लॉजिकली सोचो, इसमें लॉजिकली सोचो, पी की पावर 20 कब आएगी? जब ये पी की पावर 20 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा 1, पी की पावर 16 इसमें पी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेगी, पी की पावर 4 की नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, पी की पावर 12, पी की पावर 12 पी की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेगी, पी की पावर 8 पी की पावर 12 से मल्टीप्लाई करेगी, तो वही 6 टर्म बन रही, 6 केस बन रहे हैं ना उसमें, तो वो जो 6 केस बन रहे हैं वो यहाँ पे भी तो वही बन रहे हैं, तो वहां पे जो आंसर दिया था यहाँ पे उसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आंसर एक ही बात है, आंसर दोनों एक ही बात है, जैसे करो, अब केसेस बना के कर लो या फिर ऐसा कर लो, दोनों तरीके मैंने बता दिए जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे कर लोगे, जो भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे। हाँ जैसे भी आपको अच्छा लगे, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं ना, सोचना आपको है। तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में। तीसरी वैरायटी, वैरायटी 3, इसमें टाइप 3, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हाँ, ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 20 वेयर x y z ग्रेटर देन 0। तुम बताओ कैसे करें। हाँ ग्रेट लेस देन 20 बोल दिया। समझ में सही जा रहे हो। सोचो, तुम सोचो, x प्लस वाई प्लस जेड, उसकी वैल्यू लेस देन 20 वेयर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ, नंबर ऑफ, वही है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव लगा दो, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल निकाल लो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन नेगेटिव निकाल दो ना, जीरो वाला भी इंक्लूड कर दो। हम्म, तो क्या करोगे इस केस में, सबसे पहले तो क्या कर दूंगा, कैपिटल X प्लस 1, कैपिटल Y प्लस 1, कैपिटल Z प्लस 1 लेस देन 20। मेरा एम क्या है, जितना डिफिकल्टी से बना सकता हूँ उतना डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करनी है तुम लोगों को सिखाने के लिए। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या जाएगा, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z लेस देन कितना हो जाएगा आपका 70। अब क्या करोगे, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मेथड 1 क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 17, मतलब कैपिटल X प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल Z इज इक्वल्स टू 16, कैपिटल X प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल Z इज इक्वल्स टू 15 से लेके कैपिटल X प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल Z इज इक्वल्स टू 0। इसमें तो बहुत लेंदी बनेगा, सीरीज बन जाएगी, बनाओ बनाओ बनाओ। 18C2 फिर 17C2 हम्म, एक एक का 18C2 17C2 16C2, 2C2 तक आ जाएगा, 2C2 मतलब 1, 2C2 हो जाएगा लास्ट, उससे आगे तो जाएगा नहीं नीचे, क्योंकि 1C2 तो होता ही नहीं, डिफाइन ही नहीं होता ना। ये ऐसे केस में जाओगे तो लेंदी जाएगा,
तो ऐसे केस के लिए एक अल्टरनेटिव अप्रोच, तो क्या दे रखा है आपका, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड लेस देन 17 दे रखा था। तो ऐसे केस में एक डमी वेरिएबल और इंक्लूड कर लो, एक डमी वेरिएबल मान लो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड प्लस टी इज इक्वल टू क्या जाएगा 17, और ये टी कितनी वैल्यू ले सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकता है। टी इक्वल टू 0 हो गया, टी इक्वल टू 0 हो गया तो मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके क्या जाए, टी 1, हाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, क्या जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या जाएगी 16, टी की वैल्यू आपने ले ली 2, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या जाएगी 15, टी की वैल्यू 3 ले ली तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की प्लस जेड की वैल्यू क्या जाएगी 14, क्या वही बन गया, वही बन गया ना, मैंने एक एक्स्ट्रा डमी, ये डमी वेरिएबल मान लिया। अब उस केस में इसको सोल्व करना आसान है, तो इस केस में सबसे पहले इसको क्या कर देता हूँ, तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, जल्दी से बता दो, 16 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस, तो कितना आ जाएगा आंसर 19C3, ये इसका क्या होगा आंसर, वेरीफाई करना, सेम यही आ रहा होगा। आया समझ में ये अल्टरनेट अप्रोच, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, याद करो, वो बोला था कि ट्राइंगल था, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, मैंने बताया था 0 0 21,0 और 0,21, इससे बने हुए ट्राइंगल में कितने आपके क्या होंगे इंटीग्रल पॉइंट रहेंगे, याद है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो इस केस में मैं क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन को x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन 21 बोल दूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, इस केस में x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आपका क्या उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो 0 प्लस तो 1 प्लस कैपिटल x प्लस 1 प्लस कैपिटल y लेस देन 21, तो क्या जाएगा कैपिटल x प्लस कैपिटल y लेस देन 90, फिर एक डमी वेरिएबल इंक्लूड करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस t लेस देन, ये क्या जाएगा इक्वल्स टू 18, इक्वल्स टू 18 कर दूं जिससे आपका t की 18 क्यों कर दिया, समझ में आ गया ना, क्योंकि बाद में ले जाना पड़ता था, यहाँ पे 1 ले जाना पड़ता है ना, तो उसको क्या कर दिया मैंने 18। तो इसके टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, आंसर क्या होगा 18 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो क्या जाएगा आपका 20C2, 20C2 का मतलब क्या आ जाएगा आंसर 20 इंटू 19/2, तो क्या जाएगा 190, क्या 190 आंसर था, चेक करो 190 आंसर था, जो जो तुम लोगों ने काउंट किए थे ट्राइंगल में पॉइंट बना के 190 आंसर था। तो देखो कितना इजी हुआ कि नहीं हुआ कंसेप्ट, तो ये डमी वेरिएबल का कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोली, मैंने ये बोला ये इसलिए नहीं करवाई क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं, इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं पढ़ा, ये बोला था। नहीं कोऑर्डिनेट तो वो तो इतना तो आता ही है, इतना तो तुम लोग आता ही है। हाँ बच्चे, हाँ क्या डाउट है लिखो ना। आप बता दो कौन से डे मॉड्यूल का है क्या, नहीं सर, शायद मेंस के पेपर का है, पीएससी का है। भेज दो भेज दो, ये चीज समझ में आई ये चीज, आ इधर प्यार से, दो लोग आए यार, दो लोग भी इतनी बातें करो, वहां पे बैठ वहां पे, नहीं तो आज तेरे को नीचे केबिन में ले जाऊंगा सोच ले। हाँ नहीं करोगे, ठीक है चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन,
ये थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन, और इससे भी एक टफ है दे रहा हूँ। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ the number of non-negative integral solution of the number of non-negative integral solution of equation x plus y plus z is equals to 20, x plus y plus z is equals to 20, such that x can take only even values, x can take only even values, y can take only odd values, y and z can take only odd value, y and z can take only odd values. हाँ बच्चे, हाँ वैसे ही है। ऐसा क्वेश्चन कौन सा है हम्म 11C2 ठीक है, देखा। गुड गुड। जीरो नेगेटिव हो जाता है ना फिर उसके इसमें। देखो क्या करूंगा, x क्या है आपका E1, तो E1 को मैंने बोल दिया कोई भी 2k1 की टर्म्स में होगा, और k1 की वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y क्या दे रखा है ऑड, तो उसको बोल सकता हूँ 2k2, और k2 की वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और z इज इक्वल्स टू ऑड 2k1 प्लस 2k2 प्लस 1, 2k2 प्लस 1, और z ओड मान लिया तो इसको बोल सकता हूँ 2k3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या जाएगी k3 की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x की जगह y की जगह z की जगह तीनों की जगह पुट कर दिया, तो x की जगह रख दिया 2k1 प्लस 2k2 प्लस 1 प्लस 2k3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 20। तो इससे मैंने क्या कर 2 कॉमन ले लिया, k1 प्लस k2 प्लस k3 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 18, तो k1 प्लस k2 प्लस k3 इज इक्वल्स टू 9, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे आंसर 9 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो क्या जाएगा 11C2, आंसर 55। क्या ऐसे ही किया सबने? कैसे लेने पड़ेंगे? अब आओ डे 13 पे। डे 13 पे कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो तुमसे नहीं बनेगा? नंबर ऑफ इंटीग्रल, नंबर ऑफ इंटीग्रल ए लेगो 21 कर लो, 21 कर लो, आसान है, समझ गया मैं, समझ गया, आसान ही है, करो 21 करो। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, अब उसने पॉजिटिव नहीं बोला, उसने इंटीग्रल बोला, इंटीग्रल का मतलब आपका क्या जीरो भी आ सकता है ना। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 है क्या, और c की वैल्यू -5। कौन सा है 21 है डे 30। तो क्या करते हैं, ये -5 से ग्रेटर देन है, तो क्या करो, या तो ए बी सी को आप मान लो नेगेटिव मान लो, उसके हिसाब से कर लो, या फिर एक काम करो -5 प्लस कैपिटल, इससे मुझे क्या समझ में आया कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा 0।
प्लस -5 प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस -5 प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू 0। समझ में आया मैंने क्या किया? ये -5 से आपका क्या बड़ा था, तो मैंने -5 दे दिया, तो इसका मतलब क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे? 15 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 7 सी इंटू, क्या आंसर होगा? 17 इंटू 16/2 8, तो क्या जाएगा 130। यही आंसर है। एक और करो, शायद एक एपी वाला क्वेश्चन और है, देखो ना, एबीसी एपी में हो वो वाला करो। एपी वाला एक क्वेश्चन है 14, फोर्थ क्यों? अच्छा, फोर्थ भी है 14 भी, दोनों एक जैसे ही हैं। 14 कर लो। एबीसी आर थ्री नेचुरल नंबर आर इन एपी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, रुक जा, आंसर बोल मत, मारूंगा पकड़ के। क्वेश्चन, अरे नहीं, गलत है। ग, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 करो। एबीसी आर नेचुरल नंबर आर इन एपी। नेचुरल नंबर का मतलब एबीसी क्या है? ग्रेटर देन 1 है, और एपी में है, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आपका क्या है? 21 है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 21, और ये क्या आ जाएगा? ए बी सी आपका क्या है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन, तो एपी में है, इसका मतलब 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो मैं ए प्लस सी की रख देता हूँ आपका 2b, ए प्लस सी की जगह रख दिया मैंने आपका क्या है? यहाँ पे रख दिया 2b, ए प्लस सी की जगह रख दिया मैंने 2b, तो क्या जाएगा आपका? ये बन जाएगा 2b प्लस बी इक्वल्स टू 21, तो b की वैल्यू क्या जाएगी? 7। b को फिक्स है कि 7 है, तो b को क्या कर दो? 7 वैल्यू देके खुश कर दो, तो भगा दो। तो रिमेनिंग जो नंबर है a प्लस सी, तो a प्लस 7 प्लस सी इक्वल्स टू 21, तो a प्लस सी इक्वल्स टू आपका क्या? 14 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 14 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, तो क्या जाएगा? 13 सी 1, तो क्या जाएगा? 13। क्या 13 ही आंसर है? आ गया समझ में? क्या और कोई क्वेश्चन लग रहा है जो तुमसे बनने नहीं बनेगा? 18 करवा दिया है मैंने, 17 करवा दिया है, 19 20 हो गया है, सारे हो गए। 12th नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसमें क्या बताओ बाबू? a प्लस सी प्लस 12 डायरेक्ट आंसर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 20 प्लस 4 माइनस 1। 10th, अच्छा 10th क्या पूछा? वेक्टर में r वेक्टर डॉट a वेक्टर पता है ना तुम लोगों को क्या होते हैं? तो x डॉट i है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, तो 10 है, तो उस केस में कितने वैल्यूज होंगे आपके? पॉजिटिव, पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू p। तो देख लेना बस, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 के सॉल्यूशंस बन जाएंगे। बाकी एक अपर कंडीशन वाला भी बताता हूँ, जो आपको मल्टीनोमियल से ही करना है मेरे पास। हाँ बच्चे, ए प्लस डी से नहीं बनेगा ना, क्योंकि उसमें वेरिएबल हटाना है। मतलब हमेशा जब भी याद रखो, एपी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एपी वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये कंडीशन सोचनी पड़ती है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, मुझे अलग से लेके आया मैं तुम्हारे लिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज in in how many ways we can distribute 10 rupees coins? In how many ways we can distribute 10 rupees coins, 10 1 rupees coins?
10 1 रुपीज कॉइन, मतलब 10 कॉइन्स हैं, 10 1 रुपीज कॉइन अमंग 3 beggars ABC, among 3 beggars ABC, such that beggar A, 3 beggar ABC, such that beggar A can maximum have 6 rupees, beggar B और C can have 7 और 8 rupees respectively. Beggar A maximum can have 6 rupees, He can have 5. beggar B and C have respectively 7 और 8 rupees. मतलब A मैक्सिमम 6 ले सकता है, B मैक्सिमम 7 ले सकता है, C मैक्सिमम 8 ले सकता है. अब इस केस में क्या करोगे? अब इस केस में ऐसे जो क्वेश्चन है वो केसेस बनाओगे तो फिर दिक्कत आएगी. सोचो तुम. अरे विदाउट मल्टीनोमियल मैं सोच रहा हूँ, तुम केसेस से बता रहे थे ना वैसे. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 है. अब a की वैल्यू क्या जाएगी? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 7 6. b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 7 और c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 8. हाँ बाबू, तब तक सोल्व कर दे, देख लेता हूँ मैं. A scientific committee is to be formed from 8 Indian students and 6 foreigner, which include at least 2 Indian and double the number of foreigner. 2 Indians and double the number of foreigner as Indian. The number of ways committee can be formed. हाँ, क्वेश्चन ये पूछा इसने, एक कमेटी बनानी है जिसमें 6 इंडियन है और 8 फॉरेनर्स हैं. उसमें से क्या करना है? विच इंक्लूड एटलीस्ट 2 इंडियंस, एटलीस्ट 2 इंडियंस रहेंगे एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर एज इंडियन. मतलब फॉरेनर की जो वैल्यू है वो आपका क्या आएगा? डबल होगी. तो उस केस में क्या जाएगा आपका? देखो 2 इंडियन हो गए, एग्जैक्टली 2 इंडियन, तो उस केस में क्या होगा आपका? 4 फॉरेनर. तो क्या जाएगा आपका? 6C2 इंटू 8C4 प्लस 3 इंडियन और आपका क्या जाएगा? 6 फॉरेनर. तो क्या जाएगा आपका? 6C3 इंटू 8C6 प्लस 4 इंडियन और 8 फॉरेनर. तो क्या जाएगा? 6C4 इंटू 8C8. वैसे 5 इंडियन करूंगा तो फॉरेनर से खत्म हो जाएंगे तो और बनेगा नहीं, तो 3 ही केस बनेंगे. आया स्वराज? ये तो इजी था यार. देखते, वेरीफाई करना. ये विदाउट तरीके से थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मल्टीनोमियल से ही सोचना पड़ेगा. p की पावर 0, p की पावर 1 से लेके ये क्या जाएगा? p की पावर 6 इंटू p की पावर 0 प्लस p की पावर 1. ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, और आएगा तो वो जे एडवांस में कभी कभी रेयरली पूछ जा सकता है, बाकी चांसेस कम ही है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है. तो ये क्या बन जाएगी? जीपी. ये भी बन जाएगी जीपी और ये भी बन जाएगी जीपी. जीपी का फॉर्मूला लगा दूं तो 1 इंटू 1 माइनस, तो डायरेक्टली कर दूं 1 माइनस पी की पावर 7 इंटू 1 माइनस पी की पावर 8 इंटू 1 माइनस पी की पावर 9 इंटू 1 माइनस पी की पावर -3. ये समझ में मैंने कैसे की? अपने केसेस बनेंगे, उसमें टर्म्स बनेंगे कई. इसको क्या करो? सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो. तो इनके एक्सपेंशन में मुझे p की पावर 10 की टर्म निकालनी है. अब देख लो, वेरीफाई कर लो आंसर है. तुम्हारा बताओ क्या? अरे जीपी लगा दिया मेरे भाई. a इंटू 1 माइनस पी की पावर n. p की पावर n कितनी? 7 है, अपॉन 1 माइनस पी.
तो 1 माइनस पी को यहाँ लिख लिया, 1 माइनस पी की पावर 7, 1 माइनस पी की पावर 8, 1 माइनस पी की पावर 9 और ये माइनस बी माइनस सी इक्वल टू -10। 6, 8, 7 और 8 से ऐड किया तो 11 इज इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस बी 8 माइनस सी। एक बार वेरीफाई करना सेम आंसर आ रहा है क्या? और 6 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 19 कैसे आ रहा है? 7 माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले एक काम करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, पहले तीनों वालों को। आपके पास इसका आंसर आंसर नहीं है, ये मैंने बनाया है ऐसे। कंफर्म करना आप इससे। देखो क्या करोगे, इसमें इस सब तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसका एक्सपेंशन करो, उसके बाद चेक करो। देखो इससे क्या हो जाएगा, एक ही बनेगी, पी की पावर 7 इंटू पी की पावर 3, पी की पावर 8 इंटू पी की पावर 2, पी की पावर 9 इंटू पी की पावर 1। एक केस और बनेगा 1 1 1 और यहाँ पे एक केस मिस हो गया ना तुम्हारा, 1 1 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पी की पावर 10। तो पी की पावर 10 का कोफिशिएंट निकाल लो। पी की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस 3 4, 3 से लेके आपका क्या जाएगा तो 13C3 कुछ ऐसा आएगा। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? 13C3, 13C2 शायद एक्स्ट्रा आ रहा है, उसका कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। मुझे लगता है गड़बड़ है तुम्हारा, क्योंकि गड़बड़ है नहीं, इसलिए मैंने बोला ये गड़बड़ है, मैंने यही बोला, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। चलो एक लास्ट पैटर्न क्वेश्चन और लिखो, वो भी अच्छा क्वेश्चन होता है लास्ट पैटर्न क्वेश्चन। ये भी किसी ने किया हुआ नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। लास्ट पैटर्न क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन दे दिया फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल। ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है इस क्वेश्चन को। फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, आइए इस पैटर्न को, फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 360। कैसे करोगे? फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 360। टाइम है अभी, बताओ क्या करेंगे? प्रोडक्ट में मेरे भाई, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्या करूंगा, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करूंगा, तो क्या जाएगा आपका 6 इंटू 10, तो 6 क्या होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। चेक करो, 8 5 8 5 40 और 9 जा 360, सही आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे लॉजिकली सोचना, सब यहाँ ध्यान दोगे, सब यहाँ ध्यान दोगे, बॉयज गर्ल्स सब ध्यान दोगे। अब मेरे को क्या करना है, पॉजिटिव इंटीग्रल देखना है कि कितने हो सकते थे। सोचो 360 इंटू 1 इंटू 1, ये भी तो एक सॉल्यूशन बन रहा है, 1 इंटू 1 इंटू 2 ऐसे ही बन रहा है, तो ऐसे देखो। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँ, इनडायरेक्टली क्या करूँ, 2 की पावर 3 की पावर और 5 की पावर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, एक्स में वाई में जेड में। तो मैं क्या करूँ, 2 की पावर, इसको मैंने क्या कर दिया है एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 की पावर को भी एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 5 की पावर को भी मैंने एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और तीनों कंडीशन होगी, इसलिए ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, 2 की पावर वाई को मैं बांटने का तरीका क्या जाएगा, 2 की पावर क्या है 3 रुपीज को कितने बैगर है, 3 बैगर्स में 3 रुपीज, 3 बैगर में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 इंटू, ये क्या है आपका 3 की पावर को 2 पावर को 3 बैगर में डिस्ट्रीब्यूट करा, 2 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 और 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। समझ में आया क्या किया मैंने? तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5C2, ये कितना इंटू इंटू, तो कितना जाएगा आपका 5C2 इंटू 4C2 इंटू 3C2। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ बच्चे, अरे अब टाइम हो गया है, एक क्वेश्चन और लिख लो।
number if x y z if abc is equals to 5400 if abc is equals to 5400 then number of values of ordered pair of abc satisfy this equation. Number of values of ordered pair of abc satisfy this equation. इस पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। तो इसके साथ में आपका चैप्टर ऑफिशियली आज खत्म हो गया है, ऑफिशियली आज चैप्टर खत्म हो गया है। आप पीएनसी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वीक से मैं आपका ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सारे बच्चों से मैं वापस से बोल रहा हूँ कि कोशिश करना अब क्लास में आने, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे के क्लास में आने की कोशिश करना, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो कुछ तो। मैट्रिक डिटरमिनेंट 12th का चैप्टर है मेरे भाई, 12th का ये मॉड्यूल अलजेब्रा की है ना, वो 12th में आता है। चलो ओके। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नई बुक लगानी है, इसको कंटिन्यू रखना आगे, वो मैट्रिक डिटरमिनेंट अलजेब्रा की छोड़ देना और उसको लिए अलग से मॉड्यूल मोटी लगाना, मोटी कम से कम 400 बुक पेजेस हो।